बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको केमिस्ट्री के एक बहुत ही अहम सॉफ्टवेयर के बारे में बताने लगी हूँ और इस सॉफ्टवेयर का नाम है किंग ड्रा। किंग ड्रा की मदद से आप किसी भी किस्म का केमिकल स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल इक्वेशन भी इसके ज़रिए आप बना सकते हैं। अक्सर केमिस्ट्री की असाइनमेंट्स में आपको मुख्तलिफ केमिकल स्ट्रक्चर्स ड्रा करने पड़ते हैं और इसके अलावा केमिकल इक्वेशंस भी ड्रा करनी पड़ती हैं। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप आसानी से किसी भी किस्म का केमिकल स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। और इस किंग ड्रा ऐप को आप मोबाइल या टैबलेट की स्क्रीन पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये किंग ड्रा का इंटरफेस है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस ऐप को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर किंग ड्रा सर्च करना है। किंग ड्रा सर्च करना है तो इस तरह का ऐप आपके सामने आ जाएगा, जिसमें लाल रंग के बैकग्राउंड के ऊपर सफ़ेद कलर की बेंजीन बनी हुई होगी। तो ये मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन करूँगी। यहाँ पर इस तरह से आपके पास एक पेज आ जाएगा। अभी मेरे पास इसके अंदर कोई भी फाइल स्टोर नहीं हुई हुई, तो अभी हम इसके अंदर न्यू फाइल बनाने लगे हैं। नई फाइल बनाने के लिए आपने कोने में प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह का किंग ड्रा का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। इस इंटरफेस में आपको ऊपर एक रिबन नज़र आ रहा है और एक लेफ्ट साइड पे रिबन नज़र आ रहा है। इसके अलावा राइट साइड पे रिबन नज़र आ रहा है और एक रिबन नीचे आ रहा है। तो इन चारों साइडों पे जो रिबन है, इन पर मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी किस्म का केमिकल स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल है। इसके अंदर हम सबसे सिंपल केमिकल स्ट्रक्चर ड्रा करना सीखेंगे, जैसे मीथेन, ईथेन और प्रोपेन वगैरह। तो इस इंटरफेस में सबसे ऊपर वाला जो रिबन है, इसके ऊपर मौजूद मुख्तलिफ ऑप्शंस का इस्तेमाल आपको इसी वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले कार्बन एटम ड्रा करते हैं। कार्बन एटम ड्रा करने के लिए सबसे नीचे जो रिबन है, इसके ऊपर जो टेक्स्ट का ऑप्शन है जिसमें कैपिटल ए लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करके स्क्रीन के ऊपर कहीं भी क्लिक कर देना है। स्क्रीन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। इस कीबोर्ड में आपने कैपिटल कार्बन ड्रा करना है। कैपिटल कार्बन को क्लिक करके इधर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद स्क्रीन पे इस तरह से कैपिटल कार्बन यानी कार्बन एटम ड्रा हो जाएगा। अब इस कार्बन एटम के इर्द गिर्द लाल रंग का रेक्टेंगल है। इस लाल रंग का मतलब है कि कार्बन की वैलेंसीज पूरी नहीं है। जैसा कि आपको पता है, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। तो इस कार्बन की अगर हम 4 वैलेंसीज इधर बना देंगे तो ये लाल रंग का रेक्टेंगल खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम कार्बन की 4 वैलेंसीज बनाते हैं। मीथेन के अंदर कार्बन के इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो हम इस कार्बन के इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन बना लेते हैं। टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ है। कार्बन के इर्द गिर्द 4 जगहों पे इस तरह से हाइड्रोजन ड्रा कर देने हैं। कैपिटल हाइड्रोजन लिख कर कन्फर्म कर देना है। फिर से टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ है, तो कार्बन की दूसरी साइड पे क्लिक करके कैपिटल हाइड्रोजन ड्रा कर देना है और फिर कंफर्म कर देना है। कार्बन की तीसरी साइड पे भी इसी तरह से कैपिटल हाइड्रोजन और कार्बन की चौथी साइड पे भी कैपिटल हाइड्रोजन लिख देना है। तो ये कार्बन और इसके इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन आ गए हैं। अब हाइड्रोजन के इर्द गिर्द भी लाल रंग का रेक्टेंगल है और इसका मतलब यही है कि हाइड्रोजन की वैलेंसीज भी पूरी नहीं है। अभी हम कार्बन और हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड के जरिए मिला देते हैं। इनको मिलाने से इनकी वैलेंसीज पूरी हो जाएंगी। तो सिंगल बॉन्ड को आपने सिलेक्ट करना है। सबसे नीचे जो रिबन है, इसमें लेफ्ट साइड पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड पे क्लिक करना है। सिंगल बॉन्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो सिंगल बॉन्ड सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपने कार्बन के ऊपर टैप करना है ताकि कार्बन इस तरह से ब्लू रंग का हो जाए। के ऊपर क्लिक करने से इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब इस सिंगल बॉन्ड को आपने लेकर आना है, इस हाइड्रोजन तक मिलाना है। इस हाइड्रोजन के ऊपर भी जब ब्लू रंग आ जाएगा तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में ऑटोमेटिकली सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और भी आ रहे हैं। अगर हम इस कार्बन को बाकी के 3 हाइड्रोजन के साथ भी मिला देंगे तो ये 3 हाइड्रोजन खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। फिर से कार्बन के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि इसके ऊपर ब्लू रंग आ जाए, यानी कार्बन सिलेक्ट हो जाए। तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड भी आ जाएगा। फिर इस सिंगल बॉन्ड को दूसरे हाइड्रोजन तक एक्सटेंड करना है। तो ये कार्बन का दूसरा सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन गया है। फिर कार्बन के ऊपर टैप करके इसको तीसरे हाइड्रोजन के साथ मिलाना है
और फिर से कार्बन के ऊपर क्लिक करके इसको चौथे हाइड्रोजन के साथ मिलाना है। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा हो गया है, लेकिन इसके अंदर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल कस्टमाइज नहीं हुई। यहाँ पर हम कार्बन के बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को कस्टमाइज कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को कस्टमाइज करने के लिए आपने सबसे ऊपर वाला जो रिबन है उसके अंदर इस सिलेक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। सिलेक्ट वाला ऑप्शन यानी मार्की के ऊपर आप क्लिक कर देना है। मार्की के जरिए हम किसी भी किस्म का बॉन्ड या एटम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को कस्टमाइज करने के लिए हमें ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उसकी मदद से हमें आसानी से बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल का अंदाज़ा हो जाए। तो सबसे ऊपर वाले रिबन में यहाँ पर आपको ग्रिड नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये लाल रंग का हो जाएगा। अब आपने एक एक हाइड्रोजन को सिलेक्ट करके इसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को एडजस्ट कर देना है। तो इस हाइड्रोजन को ऐसे सिलेक्ट कर देंगे और इसका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। मीथेन, जैसा कि मीथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो अभी हम इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कस्टमाइज हो गया है। इसी तरह हम दूसरे हाइड्रोजन एटम को सिलेक्ट करेंगे और इसका भी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को कस्टमाइज कर देंगे। फिर इसी तरह तीसरा हाइड्रोजन एटम इस तरह से हम कस्टमाइज कर देंगे। फिर चौथे हाइड्रोजन एटम को सिलेक्ट करके हम इसको भी कस्टमाइज कर देंगे। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर और इसके अंदर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल कस्टमाइज हो गए हैं। अभी हम ग्रिड को हटा देंगे। ऊपर वाला बॉन्ड मुझे थोड़ा लंबा नज़र आ रहा है, तो इसको शॉर्ट कर देंगे। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन यहाँ पर ड्रा हो गया है। अगर इस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और सबसे ऊपर वाले रिबन में जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसके अंदर आई है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यह हमें इस मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएंगी। इसका फार्मूला CH4 है और इसका एग्जैक्ट मास जो है वो 16.3 है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 16.04 है। इसके अलावा हमें इसका एलिमेंटल एनालिसिस पता चलता है और इसके मेस स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक ही पीक बनेगी। तो इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका नाम पता करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर वाले रिबन में बेंजीन स्ट्रक्चर और नेम वाला जो ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस स्ट्रक्चर का आयुपेक नेम आ जाएगा। तो ये आयुपेक नेम इस स्ट्रक्चर का हमें पता चल जाएगा। और अभी आप इसका 3D स्ट्रक्चर मालूम करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर वाले रिबन में 3D के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको 3D स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन विजुलाइज हो सकता है। इसके अंदर सेंटर में ये कार्बन एटम है और इसके इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू। आप स्क्रीन के ऊपर टैप करके इसको मुख्तलिफ साइड्स से इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर कोने में 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्पेस फिलिंग मॉडल आपको मीथेन का विजुलाइज होगा। सेकंड वाले ऑप्शन में आपको स्टिक वाला मॉडल विजुलाइज होगा और जो थर्ड ऑप्शन है इसमें बाल एंड स्टिक वाला मॉडल आपको विजुलाइज होगा। तो ये किसी भी मॉलिक्यूल को विजुलाइज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करने और इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने के बाद हम अभी ईथेन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर को छोटा करके इसको साइड पर रख देते हैं और रेजर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए हमने मीथेन का नाम ख़त्म कर दिया है। ये ऊपर वाले रिबन पे आपको रेजर नज़र आ रहा है। मीथेन के स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए हम दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे तरीके में आपने लेफ्ट वाली साइड पे जो रिबन है इसके ऊपर मौजूद कार्बन के ऊपर आपने सिलेक्ट करना है और कार्बन को सिलेक्ट करके स्क्रीन पे कहीं पे भी टैप कर देना है। तो ये मीथेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा। अभी आपने सिंगल बॉन्ड को नीचे वाले रिबन से सिलेक्ट करना है और इस कार्बन के इर्द गिर्द 4 सिंगल बॉन्ड ड्रा करने हैं। जैसे जैसे हम सिंगल बॉन्ड ड्रा करते जाएंगे तो कार्बन के साथ मौजूद हाइड्रोजन कम होते जाएंगे। तो अभी कार्बन के इर्द गिर्द 4 सिंगल बॉन्ड ड्रा हो गए हैं। अब इस सिंगल बॉन्ड की दूसरी साइड पे हम हाइड्रोजन एटम को ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे नीचे रिबन में टेक्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इन बॉन्ड्स के दूसरे सिरे पे हाइड्रोजन एटम्स को लिख लेना है। तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन एटम कार्बन के इर्द गिर्द हम ड्रा कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी सेम आप डिफरेंट बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल्स को कस्टमाइज कर सकते हो।
सिलेक्ट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए हमें एक एक बॉन्ड को सिलेक्ट करेंगे और इसका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को सिलेक्ट कर दे जाएंगे। अभी ये फिर से मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रा हो गया है। इसको अभी हम साइड पर रखकर इथेन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। तो इथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए भी आप सेम कार्बन एटम को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और इन दो कार्बन एटम्स को सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ेंगे। तो सिंगल बॉन्ड को सिलेक्ट करके एक मीथेन के ऊपर टैप करेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे दूसरे मीथेन तक। तो इस तरह से दो मीथेन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ड्रा हो जाएगा और ये इथेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन गया है। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करने के लिए हम कार्बन के इर्द गिर्द फिर से सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। तीनों कार्बन के इर्द गिर्द सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनके साथ मौजूद हाइड्रोजन एटम खत्म होते जाएंगे। तो ये इस तरह से इथेन का स्ट्रक्चर ड्रा हो गया है। अब इसके अंदर भी आप हाइड्रोजन एटम को ड्रा कर सकते हैं। अब इस इथेन के स्ट्रक्चर का 3D भी आप दे सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके मार्की का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए आपने इसको सिलेक्ट करना है और ऊपर वाले रिबन में 3D के ऊपर क्लिक करना है। तो ये इथेन का 3D स्ट्रक्चर आपको विजुअलाइज होने लगेगा। तो ये था किंग ड्रा का सबसे पहला ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने किंग ड्रा को डाउनलोड करना सीखा और इसके इंटरफेस के ऊपर मौजूद मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में देखा। और इसके अलावा हमने सबसे सिंपल स्ट्रक्चर यानी मीथेन और इथेन को ड्रा करके देखा। इसके बाद हम इसके दूसरे ट्यूटोरियल के अंदर डबल बॉन्ड को ड्रा करना सीखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को ड्रा करना सीखेंगे और रिंग्ड स्ट्रक्चर को ड्रा करना सीखेंगे।